Hello, friends. How are you all? I hope you all are doing good and well. Let's get started with the last topic of this chapter, which is named as monopolistic competition. Okay? शुरू करने से पहले मैं आपको क्लियरली समझा दूं पहले ये आया क्यों बना क्यों। अब तीन नाम हमने पहले से पढ़ रखे। पहला क्या नाम पढ़ लिया हमने? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जिसको भैया किसी ने कह दिया इमेजिनरी इन दी मार्केट। मैं बोला डन। दूसरा पढ़ा मोनोपोली, जिसने कह दिया भाई ओनली एंड ओनली सिंगल सेलर अवेलेबल इन द मार्केट। मैं बोला डन कि भैया वहां पे भी क्या हो रहा है, खाली सिंगल सिंगल सेलर अवेलेबल है। मैं बोला ठीक है डन। तीसरा मार्केट, मतलब सिंगल सेलर है भाई, मतलब तो मजा थोड़ी आ रहा है, बाकी लोग बाकी सेलर क्या करेंगे। दूसरे में आपने बोल दिया ओलिगोपोली मार्केट, फ्यू सेलर, तो वो भी तो डिफिकल्ट हो गया। तो भाई मेरे पास स्टूडेंट आके बोल रहा सर कोई एक ऐसा मार्केट बताओ जिसमें भैया हम भी बिजनेस कर सके, बहुत सारे लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग खरीद रहे बेच रहे हो। बोला ले लो, जैसे कि एग्जांपल ले लो भाई शैम्पू। मैं बोला बता कौन से शैम्पू यूज करते हो, तो बोलता सर हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क, डव, और क्या लड़कियों के आजकल अलग अलग नाम है भाई, लॉरियल, पैरिस, है ना। और एक दो नाम थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, इंदु लिखा है एक मैंने सुना। फिर और एक खतरनाक नाम था यार, अच्छा खासा नाम था, नाम याद नहीं आ रहा है, क्लिनिक प्लस, वो सब तो बेसिक ब्रांड हो गए। तो ऐसे सारे भाई ऑप्शंस है, और वो भी भाई इतने ऑप्शंस नहीं, ये ऑप्शंस में भी इनके अलग अलग कलर्स अवेलेबल है। तो बोला भाई साहब ये हुई ना असली कंपटीशन, जहां पे अपना खुद का ब्रांड खुद चार पांच कलर लेके बैठा हुआ है ना, बाकी ब्रांड्स है उनके चार पांच कलर है। भाई खरीदने वाला टेंशन में कि बाल काले करने के शैम्पू ले लूं या बाल सॉफ्ट करने के शैम्पू ले लूं, ये डैंड्रफ, भाई सब एक में क्यों नहीं है, सब अलग अलग नाम में। एक काम कर, सबको ले, पैकेट मिक्स कर ले, खस दे। पता चला कल सुबह कुछ बचा ही नहीं लाला। बट वो बात की बात, बट मार्केट में कंपटीशन तो है। बिस्किट कंपनी में नाम ले लो, बिस्किट में मेरे हिसाब से तो ले लो भाई गुड डे, हाइड एंड सीक, बर्बन, टाइगर 2020, 50-50, है ना। और भी बहुत सारे होंगे सर जो बिस्किट्स में नाम आता है, मारीगोल्ड, सुपर गोल्ड, पता नहीं, ऐसे बहुत सारे नाम है ना। तो ये वो मार्केट हो गया जहां एक्चुअली में प्रैक्टिकल में भाई बहुत सारे सेलर्स आपस में कंपीट कर रहे हैं टू मेनी बायर्स इन द सोसाइटी, एंड दैट टाइप ऑफ मार्केट इज नोन एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, so this concept was firstly, अब ये बना क्यों, सीधी सी बात है, पहले के जमाने में इतने कंपटीशन नहीं था, तो पहले के जमाने में ये पॉसिबल भी नहीं था। वक्त के साथ लोग बढ़ गए, लोगों का चॉइसेस बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया, और मार्केट में ये मार्केट लाने वाले आपके सामने गर्मा गर्म फोटो देखो, एकदम बड़े पोज में यूं बैठे हुए इंसान का नाम है E.H. चैम्बरलिन। क्या नाम है? प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, कॉइन किया कुछ नहीं भाई, मोनोपोली ले लिया, परफेक्ट कंपटीशन ले, याद करना पहला और दूसरा मार्केट आपके बुक का, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों को लिया, मिक्सर में ब्लेंड मार दिया, बोला ले गर्मा गर्म नया मार्केट रेडी है, जिसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और ये सारी बातें भाई निकाला तो निकाला, ये सारी बातें इन्होंने जज्बात के साथ एक किताब के अंदर लिख के रख दी, और उस किताब का नाम आपके सामने मौजूद है, दैट इज थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, पब्लिश्ड इन द ईयर 1933। कौन सा ईयर? 19, याद रखना 1933 में। और एक एक चीज हुआ था, रैगनर फ्रिज बबुआ ने सर माइक्रो और मैक्रो कॉइन किया था, तो ये दोनों ईयर में दोनों व्यक्ति का कनेक्शन है, याद रखिएगा। क्लियर? तो मतलब एक चीज क्लियर हो गया भाई, मोनोपोलिस्टिक मार्केट सबसे रियल और प्रैक्टिकल मार्केट हुआ, जहां पे बहुत सारे लोग मिलके बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, और प्रोडक्ट लगभग लगभग पूरा का पूरा सेम नहीं होगा, नॉट द परफेक्ट सब्सटीट्यूट, बट इट विल एक्ट लाइक अ क्लोज सब्सटीट्यूट। देखो ना सर, यहां डेफिनेशन में आपको दिख रहा है कि नहीं, नॉट द परफेक्ट सब्सटीट्यूट बट द क्लोज सब्सटीट्यूट, मतलब उसी के जैसा, वही का वही प्रोडक्ट नहीं, पेप्सी के जैसा थम्स अप मिलेगा, पेप्सी के जैसा कोक मिलेगा, पेप्सी के जैसा बिग कोला मिलेगा, पेप्सी के जैसा वो नया आया मार्केट में, क्या अंबानी जी का ब्रांड, वो कैंपा है ना, वो कोला मिलेगा, बट सेम टू सेम पेप्सी नहीं। अगर सेम टू सेम पेप्सी ले रहे हो तो वो परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा लाला, समझे? क्लियर विद द इंट्रोडक्शन? बहुत सिंपल है सर एकदम। फीचर का पहला पॉइंट मैं नहीं पढ़ा रहा, एटीट्यूड समझ लो। देखो भाई, आपने क्या बोला, ये मार्केट किससे बना? परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली से, बराबर। तो सीधी सी बात है, कुछ फीचर्स परफेक्ट से उठा लेंगे, कुछ फीचर्स मोनोपोली से उठाएंगे, तभी तो ब्लेंड होगा। तो देखो पहला पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब ये एक ऐसा मार्केट है जिधर बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं आज अपना प्रोडक्ट ना बेचूं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, पेप्सी बिकना बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं सर, थम्स अप पी लेंगे सर, कोक पी लेंगे सर, कैंपा पी लेंगे, एक्सेट्रा।
हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, तो इसीलिए इस मार्केट में इनको हम लोग प्राइस मेकर नहीं बोलेंगे, यहां पे भी ये लोग क्या बन जाएंगे, प्राइस टेकर। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 सेम। अब बेचने वाले बहुत है तो खरीदने वालों की संख्या भी तो बहुत होगी, तो यहां पे भी सर सेम, किसी एक बायर से मार्केट चलने वाला नहीं है, बेचने खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं और उनके हिसाब से ये मार्केट चल रहा है। क्लियर। श्योर। बाइंग बाय हिज चॉइस नॉट बाय चांस, एकदम खतरनाक लाइन लिख दिया लास्ट में कि जो प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है वो उसके पीछे क्या है, चॉइस है हमारा, चांस नहीं। क्लियर। तीसरा, अब ये पॉइंट थोड़ा खतरनाक है, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब क्या भाई, मेरे को अभी भी याद है स्कूल विल में ना, है ना, जब भी बर्थडे वगैरह होता था तो बड़ा इंटरेस्ट होता था कि अपने स्कूल की टीचर हो गई या ट्यूशन की जो टीचर होती थी उनको किसी भी हालत में मम्मी से जिद करके चॉकलेट देना है, क्यों, बट चॉकलेट बड़ा प्रीमियम चीज लगता था कैडबरी का बचपन में। अब मुझे नहीं पता कैडबरी वैसे आती है नहीं आजकल, कौन देता है भाई गिफ्ट में, है ना। तो अब मैं ले चला भाई कैडबरी, भाई वॉयलेट कलर का कहीं ना कहीं पैकेजिंग, यू अनरैप, उसके बाद कहीं ना कहीं एक सैंड पेपर होता था, वो सैंड पेपर निकालो, फिर उसमें कहीं ना कहीं गोल्डन कलर का फॉइल होता था, वो फॉइल निकालो, उसके बाद यू आर हैविंग द फर्स्ट बाइट ऑफ द चॉकलेट। भाई साहब ऐसा लगता था भाई सोने के अंदर से चॉकलेट निकाल के खा रहे। अब यही कोई और ब्रांड है जो सेम चॉकलेट बेच रहा है उसी की तरह, बट नो पैकेजिंग भाई, नो ब्रांडिंग, नो कलर इफेक्ट, हमेशा अलग अलग कलर में प्रोडक्ट ला रहा है। तो दो लोगों को याद कैसे रहेगा, लोगों को स्पेशल फील होना चाहिए तब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। आज देख लो मैगी लोगों के दिमाग में छा गया है। मजे की बात, मैं कभी कभार हंसता हूँ दुकान में जब जाता हूँ, खड़ा हूँ और कोई बच्चा आता है, अंकल 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 एक ईपी मैगी दे दो। मैं भाई सोच रहा हूँ ये ईपी मांग रहा है ये मैगी मांग रहा है, कोई से समझाए, दोनों के दोनों नूडल्स के ब्रांड है, तो तुझे मांगते वक्त ईपी नूडल्स या मैगी नूडल्स कहना था, तू क्या कह रहा है ईपी मैगी दे दो, मतलब वो समझ रहा है कि वो जो गुंगरा लोग सर के बाल वाले जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं मैगी उसी का नाम है। नहीं सर, मैगी इज अ ब्रांड नेम, बट वो इस तरीके से फेमस हो गया है लोगों की जुबान पे, क्यों, ड्यू टू हिट्स कलर, साइज, डिजाइन, टेस्ट, क्वालिटी, और इसी वजह से आज मार्केट में ये सारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं रूल कर रहे हैं और इनको कॉपी करने वाले प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे गुड्डे के जैसा सेम प्रोडक्ट 2020 अवेलेबल आपको मार्केट में मिल जाएगा, हाइड एंड सीक के जैसा दूसरा सेम प्रोडक्ट आपको टाइगर क्रंच नाम का बिस्किट मार्केट में मिल जाएगा, दिखने में डिजाइन में लगभग सेम, बट दोनों प्रोडक्ट अलग है। दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट बट दे आर नॉट अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो, दैट्स व्हाट इट इज। क्लियर, समझे। तो आ जाओ मार्केट में, चौथा पॉइंट क्या है, फोकट एंट्री फोकट एग्जिट, मतलब क्या भाई, इस मार्केट में तुम जब चाहिए तब मार्केट में आ सकते हो, जब चाहिए तब मार्केट से जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। इफ यू फील कि भाई, वो तो जिंदगी वाली बात हो गई, जिंदगी में जब तक लग रहा है कि कहीं ना कहीं फायदा है कहीं रुकने से, तो रुकना चाहिए, बट अगर किसी दिन लगे कि अब रुकना कोई फायदेमंद वाली बात नहीं, नुकसान ही नुकसान है, तो ऐसे जगह से निकल जाना ही बेहतर है। एग्जिट द मार्केट बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट बेचने के लिए भाई हमको चाहिए ना, शाहरुख को बुला लो ऐड करने के लिए, पाउडर का ऐड दे देगा, है ना, सलमान खान को बुलाओ थम्स अप का ऐड दे देगा, है ना, ऐसे हम बड़े बड़े स्टार्स लोगों को बुलाते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए, या कभी कभार किसी प्रोडक्ट के साथ आपको एक सैंपल मिल जाता है, फ्री सैंपल बोलो, फ्री गिफ्ट बोलो, तो ये सारा चीज देख के आपके दिमाग में उस प्रोडक्ट का नाम घूमने लगता है। जब उस प्रोडक्ट का नाम घूमने लगता है ऑटोमेटिकली कुछ ही दिन बाद आपको उस प्रोडक्ट का डिमांड करने का मन करता है। दैट इज कॉल्ड एज सेलिंग कॉस्ट। दो तरीके के कॉस्ट होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, और एक होता है उस प्रोडक्ट को बेचने का कॉस्ट, और वो जो बेचने का कॉस्ट है ना भाई, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्युटली सेलिंग कॉस्ट। और हर बिजनेस में अगर आपको ब्रांड बनना है, ये बात याद रखिए, प्रोडक्ट आपका कितना भी बेहतर हो, बट अगर आपको आपका प्रोडक्ट बेचने ना आता हो, सेल करने के लिए आप ये सारे खर्चे ना करते हो, तो आपका मार्केट में कभी डिमांड क्रिएट होने वाला नहीं है, याद रखिए। गेटिंग इट, श्योर। आज आप देख लो जोमेटो की, जब बाइक में बाइक चलाता हूं, जो जोमेटो वाले दिखते हैं ना, उनके इसमें, ठीक है, अलग 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 है ना स्लोगन लिखा हुआ है उनके बॉक्स में, कभी गौर करिएगा। जैसे उस दिन मैंने एक देखा, ठीक है, वकांडा फॉर एवर को उन्होंने लिखा वाह कांदा फॉर एवर, तो देख के आप ट्रैफिक में खड़े हो, आपने वो स्लोगन पढ़ा पड़ा, एक मुस्कुराहट आ जाता है, फिर नीचे आप ब्रांड नेम लिखते हैं जोमैटो, तो आपके दिमाग में आ जाता है हाँ भाई क्या ब्रांडिंग कर रहा है।
है कि नहीं? तो इस तरीके से आप देखो डेली जोमेटो का ऐप रहेगा ना, डेली मॉर्निंग में वो आपको ललचाएगा, ब्रेकफास्ट के लिए कोई स्लोगन बना देगा, कोई लाइन बना देगा, आज आप कुछ मिस कर रहे हो क्या, हम आपके लिए कुछ मंगवा दे। भाई फुकट में मंगवाने वाला है क्या, पैसे तो लेगा ना। बट इस तरीके से वो आपको ललचाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप कोई चीज मंगा दो। भाई किस मामले में जेप्टो वाले भैया भी खतरनाक, रोज सुबह लिख देते भाई आज मंगा लो 75 रुपीज ऑफ, अंदर जाओ ऑर्डर करो। जब आप कार्ट देखते हो भाई कोई 75 रुपीज ऑफ नाम का चीज नहीं है, पहले प्राइस टैक्सेस बढ़ा दो, 75 माइनस कर दो, प्रोडक्ट ऑन कॉस्ट आ रहा होता है, उल्टा 10-20 रुपए एक्स्ट्रा ही लग जाता है डिलीवरी चार्जेस के नाम पे। बट तो भी हम मंगा लेते, छोड़ अब इतना मेहनत कर लिए तो ऑर्डर तो कर लेते। तो ये सारे उनका बेचने का क्या है, स्किल्स, और ये सारे स्किल्स के ऊपर जो टीम बैठ के उनकी काम करती है, तो वो जो खर्चा लगता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेलिंग कॉस्ट। ये पॉइंट मैंने एकदम क्लियरली समझा दिया है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने जैसा बचा हुआ है। क्लोज सब्सटीट्यूट, द प्रोडक्ट आर नॉट रियली सेम बट लगभग लगभग उसके जैसा सेम, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज सब्सटीट्यूट। देखो डव के सामने इन्होंने नाम दे दिया गोदरेज नंबर 1, कोलगेट के सामने पेप्सोडेंट, लगभग लगभग सेम ही है बट एब्सोल्युटली सेम नहीं है, उसी के जैसा है, वही का वही नहीं है। क्लियर? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप क्या बताता है कि भैया एक कंपनी जिसने हर जगह पैसे डाल रख दिया हुआ है, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स बना रही है उसी के जैसा, और वो ग्रुप में धंधा करती है। जैसे आपने देखा होगा किसी भी प्रोडक्ट के पीछे आप देख लो कहीं ना कहीं लिखा होता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ठीक है। अब आईटीसी कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा, आईटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी। सुन के शौक लगता है भाई, मैं जब सुना मुझे भी लगा भाई ये वो कंपनी है जो इंडिया में मेजर सिगरेट्स ब्रांड ओन करती है। अब वही ब्रांड अपने अंदर कहीं ना कहीं क्लासमेट नामक नोटबुक, आप सबके यहाँ नोटबुक्स अवेलेबल होंगे, उस नोटबुक में क्लासमेट नाम का ब्रांड आईटीसी का है। मतलब भाई तुम सोचो, एक तरफ सिगरेट बेच रही है, दूसरी तरफ आईटीसी किताबें बेच रही है, नोटबुक बेच रही है, लोग खरीद रहे। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, एक ही ग्रुप के अंदर अलग अलग कंपनीज को जोड़ लेते हैं। तो इससे क्या होता है, मार्केट में आपका जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है और बाइंग एंड सेलिंग इजी हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर। और इसी के साथ कहीं ना कहीं हमारे सारे के सारे चारों के चारों के कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों इनके जो फीचर्स है, वापस से कह रहा हूं, ये एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत हाई है, जरूर करके जाएगा अच्छे से। क्लियर? टिल देन सी यू सून, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर में। और दोस्तों को फॉलो करने मत भूलियो मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।